नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th की मैथमेटिक्स टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th की मैथमेटिक्स विद टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। मैं ये टॉपिक इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, पाया है कि ट्रिग्नोमेट्री 10th के बच्चों के लिए हमेशा एक भूत का काम करती है। लेकिन आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री ऐसे समझाऊंगा, इतने आराम से, इतने धीरे से, जिसकी वजह से आपको ट्रिग्नोमेट्री बड़ी आसान और मजेदार लगेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम इस वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट है ट्राई, जिसका मीनिंग है 3। गोनो क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन है किसका? साइड्स का और एंगल्स का। वही मेट्री क्या है आपका? मेजरमेंट। मेट्री क्या है आपका? मेजरमेंट। तो इसमें हम मेजरमेंट पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट साइड्स का, एंगल्स का, और सबसे जरूरी जो हम इसमें पढ़ेंगे वो क्या होगा आपका? रेशियो ऑफ साइड्स। ठीक है। अब किस तरह के शेप का साइड, एंगल और रेशियो ऑफ साइड्स का मेजरमेंट इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 साइड्स और एंगल्स। तो ऐसा कौन सा शेप है जिसमें 3 साइड्स और एंगल्स होते हैं? तो एक शेप जिसमें 3 साइड्स और एंगल्स होते हैं उसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका नाम है ट्राइंगल। क्या नाम है? ट्राइंगल। तो 10th लेवल पे मैं आपको बता दूं, 10th लेवल पर हम राइट एंगल ट्राइंगल ही पढ़ेंगे। 10th लेवल पर हम क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या बताया मैंने आपको? 10th लेवल पर हम क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल्ड ट्राइंगल का मीनिंग क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल का मीनिंग होता है आपका एक कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल हो, एक राइट एंगल हो। अब राइट एंगल क्या है बेटा आपका? राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहां मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है। अब अगली चीज क्या होती है? 90 डिग्री के एंगल के ट्राइंगल में, यानी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। एक होती है हाइपोटेन्यूस, जो कि सबसे बड़ी साइड होती है, जो कि सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड। दूसरा होता है आपका परपेंडिकुलर, और तीसरा होता है आपका बेस। ठीक है। हाइपोटेन्यूस के बारे में मैं आपको बताऊं, ये एक फिक्स साइड है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हमेशा हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हमेशा हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है। बाकी की जो 2 साइड्स है, परपेंडिकुलर और बेस, उसके लिए क्या किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं क्या कर रहा हूं? 2 राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूं। मैं क्या कर रहा हूं? 2 राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूं। ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका ये रहा। ठीक है। यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? राइट एंगल इसमें भी है, राइट एंगल इसमें भी है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम बात करें तो हम किसी एक ऐसे एंगल को यूज करेंगे जो राइट एंगल ना हो। अब राइट एंगल ना होने पर आपको कितने एंगल दिख रहे हैं आप देख सकते हैं। इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा। इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा। राइट एंगल के अलावा मैंने एंगल्स लिए हैं। ठीक है। अब बात आती है बाकी की 2 साइड्स। बाकी की 2 साइड्स देखो, हाइपोटेन्यूस का तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूस का तो फिक्स है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं हम? हाइपोटेन्यूस, जिसे कहते हैं एच। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, जिसे क्या कहेंगे बेटा? एच। ठीक है। लेकिन बाकी की 2 साइड्स जो मैंने आपको क्या बताई थी? एक बताई थी आपकी परपेंडिकुलर, एक बताई थी मैंने आपको बेस। ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस हम कैसे डिसाइड करेंगे?
समझे जरा, जब मैं एंगल यहां लेता हूं थीटा, थीटा कोई भी जनरल एक एंगल है, जब मैंने यहां एंगल थीटा लिया तो थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको मैंने P से रिप्रेजेंट किया। हाइपोटेन्यूज H आ गया, परपेंडिकुलर P आ गया, बची हुई साइड हो गई आपकी बेस जिसको B कहते हैं। ठीक है, मैंने थीटा यहां लिया, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यहां आ गई, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, थीटा यहां ले रहा हूं। ठीक है, तो गौर करें वही मेथड रहेगा, थीटा के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर P, और बची हुई तीसरी साइड हो जाएगी आपकी बेस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी और एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। चाहे तो आप हिंदी में अलग से कहीं लिख लें कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज थीटा के, थीटा कोई भी एंगल, जरूरी नहीं है कि हर बार थीटा ही यूज करें, कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, एक्स हो सकता है, ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये एंगल। ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी आपकी, थीटा के सामने वाली साइड होगी आपकी परपेंडिकुलर, क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, बच्चे अक्सर इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे हम परपेंडिकुलर लें किसे हम बेस लें, तो याद रखेंगे थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक हमारे क्या क्या थे, गौर करें, साइड्स, एंगल्स, रेशियो ऑफ साइड्स, हमने साइड्स पढ़ लिया, हमने साइड्स के बारे में जान लिया, हमने एंगल्स के बारे में जान लिया, और अगला क्या है हमारा, रेशियो ऑफ साइड्स। अब रेशियो ऑफ साइड्स पढ़ने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, रेशियो ऑफ साइड्स पढ़ने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं बेटा। ठीक है, रेशियो ऑफ साइड्स क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम, रेशियो ऑफ साइड्स। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो के बिहाफ पर। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, यहाँ आप क्या देख सकते हैं, ये रहा आपका 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल, और राइट एंगल के सामने वाली साइड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हाइपोटेन्यूज H। मैंने यहाँ थीटा ले लिया, एंगल के सामने वाली साइड आपकी क्या होती है बेटा, एंगल के सामने वाली साइड होती है आपकी परपेंडिकुलर, इसको ले लिया मैंने P, और बची हुई तीसरी साइड होती है बेस, जिसको मैंने ले लिया B। अब इसके रेशियोज को हम कैसे डिसाइड करें वो समझते हैं। तो पहले मैं आपको एक एक्रोनियम याद करा देता हूं, उस एक्रोनियम को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। PBP अपॉन HHB, PBP अपॉन HHB। अब ये एक्रोनियम याद करने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप क्या करें, एक और एक्रोनियम याद कर लें, याद कर लें, क्या बनेगा आपका, पंडित बद्री प्रसाद, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। तो इधर आप क्या लेंगे, हर हर भोले, हर हर भोले, HHB। ये दिख रहा है आपको, ये रहा आपका PBP, ये रहा आपका HHB। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां हमने सारी साइड्स को ले लिया है, अब इसको रेशियोज में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से बनेगा, देखें जरा। पहला रेशियो जो बनेगा वो बनेगा आपका P अपॉन H, पहला रेशियो क्या बनेगा आपका, P अपॉन H। ठीक है, दूसरा रेशियो बनेगा आपका B अपॉन H, दूसरा रेशियो क्या बना है बेटा, B अपॉन H। तीसरा रेशियो क्या है आपका, P अपॉन B, तीसरा रेशियो P अपॉन B। ठीक है, इसी के साथ अभी हम ऊपर से नीचे आए, अब अगले में नीचे से ऊपर जाएंगे। चौथा रेशियो क्या है आपका, H अपॉन P, यहां नीचे लिख लेते हैं याद रहेगा। चौथा रेशियो क्या है आपका, H अपॉन P। पांचवा रेशियो क्या है आपका, H अपॉन B, पांचवा रेशियो H अपॉन B। और छठवा रेशियो क्या है आपका, B अपॉन P, छठवा रेशियो क्या है बेटा आपका,
बी अपॉन पी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी सीक्वेंस में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली आप याद कर लेंगे। P अपॉन एच हमेशा रिप्रेजेंट करेगा आपका साइन। अब साइन के साथ हमेशा हर सारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनके साथ आपको एक एंगल लेना है। तो एंगल कौन सा लेंगे, यहां आप देख पा रहे हैं थीटा। एंगल कौन सा लिया है मैंने, थीटा। तो साइन के साथ क्या आएगा बेटा, थीटा, यानी P अपॉन एच बनेगा आपका साइन थीटा। अगला है B अपॉन एच। B अपॉन एच आपका क्या बनेगा बेटा, कॉस थीटा। नेक्स्ट है P अपॉन बी जो कि बनेगा आपका टेन थीटा। नेक्स्ट H अपॉन P, नीचे से ऊपर क्या मिलेगा आपको, कोसेक थीटा। नेक्स्ट H अपॉन बी, फिर नीचे से ऊपर यहां बनेगा आपका सेक थीटा। और लास्ट B अपॉन P, ये क्या बनेगा बेटा आपका कॉट थीटा। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपको याद रखने हैं। याद रखेंगे तभी आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। गौर करें, P अपॉन एच साइन थीटा, H अपॉन P कोसेक थीटा, दोनों में एक रिलेशन दिख रहा है। यहाँ P अपॉन एच है, यहाँ H अपॉन P है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सिमिलरली B अपॉन एच कॉस, H अपॉन B सेक, P अपॉन B टेन, B अपॉन P कॉट। तो क्योंकि इन दोनों का आपस में रिलेशन है तो उस रिलेशन को भी समझ लेते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है ये समझ लेते हैं। यहाँ देखें P अपॉन एच साइन बन रहा है, H अपॉन P कोसेक बन रहा है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल को तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। साइन थीटा बन जाएगा आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा आपका बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक इसी तरह से कॉस थीटा बन जाएगा आपका 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बन जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस थीटा। आगे बढ़ेंगे तो क्या पाएंगे, टेन थीटा बन जाएगा आपका 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बन जाएगा आपका 1 अपॉन टेन थीटा। ये केवल और केवल रेशियोज का इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद हम इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस अगली वीडियो में जानेंगे। अभी तक के लिए आप केवल और केवल सारे रेशियोज को याद करेंगे। मैं छोटा सा आपके लिए एक रिकेप कर देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहें। ओके, पहले पार्ट में हमने क्या जाना, पहले पार्ट में हमने जाना कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स, एंगल्स और रेशियो ऑफ साइड्स का मेजरमेंट, ये स्टडी करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी 3 साइड्स होती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेन्यूज जो कि सबसे बड़ी साइड होती है, फिर परपेंडिकुलर और फिर बेस। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल कैसा भी हो, हाइपोटेन्यूज की पोजीशन फिक्स होती है, हाइपोटेन्यूज की पोजीशन फिक्स होती है। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। फिर रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। इसके अलावा जिस एंगल के बारे में हम स्टडी करते हैं, जिस एंगल के बारे में हम स्टडी करते हैं, जैसे कि मैंने इस तरफ लिया है थीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड होती है आपकी परपेंडिकुलर। ठीक इसी तरह से यहां लिया है मैंने थीटा, तो इधर थीटा के सामने वाली साइड होगी आपकी परपेंडिकुलर। बाकी बची हुई तीसरी साइड आपकी क्या बनती है, बेस। बची हुई तीसरी साइड क्या बनती है आपकी, बेस। इस चीज को मैंने लिखवा भी दिया था कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर। बची हुई तीसरी साइड आपकी बेस हो जाती है। नेक्स्ट पेज पर हमने क्या सीखा था, नेक्स्ट पेज पर हम सीख रहे थे रेशियोज ऑफ साइड्स, रेशियोज ऑफ साइड्स। अब किसके साइड्स, राइट एंगल ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल के। तो मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, 90 डिग्री के सामने वाली साइड अगेन, 90 डिग्री के सामने वाली साइड अगेन हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाली साइड अगेन परपेंडिकुलर, और बची हुई तीसरी साइड आपकी क्या हो गई, बेस। अब रेशियोज को हमने सेट किया, P अपॉन HB। अगर ऐसे याद नहीं हो रहे हैं तो आप ये एक्रोनियम याद कर लें, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोले। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, अगेन P फॉर प्रसाद, H फॉर हर और B फॉर बोले। ठीक है, अब बात आती है रेशियोज की। तो रेशियोज में मैंने कैसे लिया, पहला रेशियो लिया है आपका P अपॉन H जो कि बना साइन थीटा, दूसरा रेशियो लिया है B अपॉन H जो कि बना कॉस थीटा, और
और तीसरा रेशियो लिया है P अपॉन बी जो कि बना tan थीटा। चौथा रेशियो नीचे से ऊपर H अपॉन P जो बन रहा है आपका कोसेक, पांचवा B अपॉन H जो बन रहा है आपका सेक, और छठवा B अपॉन P जो बन रहा है आपका कॉट। ठीक है, यहां गौर करने पर क्या मिल रहा है, P अपॉन H और H अपॉन P एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो क्योंकि P अपॉन H और H अपॉन P एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो उनके सामने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मैंने लिख लिया साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। आगे cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। सिमिलरली tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो आज के लिए आप ये सारे रेशियोज याद रखेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस की पोजीशन कहां होती है ये समझेंगे। अगर ये रेशियोज आपने अच्छे से याद कर लिए तो इस पर बेस्ड एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं और बाकी के क्वेश्चंस जो है वो अगली वीडियो में। अगर वीडियो और टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, कोई कमी हो तो कमेंट में समझाएं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।